एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में 2 चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये बात राजा साहब तक पहुंचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए उस आदमी को। दरबार में आने की इजाजत दे दी गई, जो कि खुले आसमान के नीचे लगा था। राजा साहब ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो ये बता सके, और अगर आपके राज्य में से किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करा दूंगा। अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीजों को रखा गया। एक हीरा था और एक नकली हीरा। राजा ने अपने मंत्रियों से और सभी लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो कुछ लोग ये सोचकर आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया सर। मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक ये बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया, सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था। हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच था और जो ठंडा रह गया वो हीरा था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं और हमारी जिंदगी से दोस्त कम होते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में अपना आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ठंडा रखा, वही जीतता आया है और वही असली में सिकंदर होता है।